दधिहांडी भंजन शो शेष होइछि चलित वर्षर सिंदूर पंख केनघाटी स्थित श्रीराम बाटिकार अनुष्ठित अखंड 24 प्रहरी नामयज्ञ। आयोजक शत्रुघ्न लाल साहा दधिहांडी मुंबई यज्ञस्थली परिक्रमा करथिले। गत 13 तारिख चली आसिथिबा 24 प्रहरी अखंड नामयज्ञर पूर्णाहुति प्रदान करा जाइछि। देशर विभिन्न राज्यରୁ आसिथिबा साधु सन्थक उपस्थिति सहित स्थानीय अंचल हजार हजार भक्तों उपस्थिति में नामयज्ञर पूर्णाहुति प्रदान करा जाइथिला। नामयज्ञर शेष दिन में राधाकृष्ण को विमान में बसाई नगर परिक्रमा करा जाइथिला। नामयज्ञर यह भव्य पूर्णाहुति और नगर कीर्तन देखा श्रीराम बाटिकार नाही नथिबा भिड़ देखा मिलता। नामयज्ञस्थली निकट में अवस्थान कर साधु सन्थों निकट में भी भक्तों असंख्य गहली लगी रही। दीर्घ 4 दिन धरी राज्य और राज्य बाहर 32 कीर्तन मंडली अंशग्रहण करते और यह सहित देशर विभिन्न प्रांतर आसुवा 200 ऊर्ध्व साधु सन्थ यज्ञस्थली निकट में अवस्थान करते। यज्ञ समापन होगा पर राधाकृष्ण को विमान में बसाई यज्ञकर्ता शत्रुघ्न लाल साहा, पत्नी शकुंतला साहा, पुत्र सिद्धार्थ साहा, नातुणी श्रुति साहा और नाती आदित्य साहा गृह प्रवेश कराइथिले। चलित वर्षर विश्व शांति और जगत कल्याण नामयज्ञर समापन होइथिला। राम नाम मन दीप धर जिये देहरी द्वार, तुलसी भीतर वायरो जो चाहत उजियार। कलिकाल में नाम ही आराध्य है, नाम ही साध्य है। नहीं कल कर्मन धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। जीवन में कितने भी विषम परिस्थितियां हों, यदि नाम का आश्रय लिया जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। कुछ भी व्यक्ति जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे कर सकता है, क्योंकि नाम ही आधार है। कलकाल में बहुत कोई विषम कठिन तपस्या अनुष्ठान करना थोड़ा सा कठिन है। इसलिए आप जहाँ भी जिस स्थिति में हैं, नाम जप का आश्रय लें। और इसका तो नाम ही राम वाटिका है। राम जहाँ टिका वो राम वाटिका। भगवान जहाँ स्वयं जीव के रूप में, पक्षियों के रूप में, वृक्ष के रूप में, क्योंकि हम सब तो कड़ में भगवत दर्शन करने वाले लोग हैं। श्री राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये तत्व सब जगह राम ही तो है, राम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ऐसा जहाँ प्रतिवर्ष महामंत्र का जाप होता हो, ये जो महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जाप करने से हमसे जितना भी जीवन में मन वचन कर्म से कहीं कोई जाने अनजाने में कोई अग हुआ है, यानी पाप हुआ है, वो उस प्रकार से क्षीण हो जाता है। ऐसी कोई घास, सूखा घास हो, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाए। हमारे जीवन के जितने भी ज्ञाताज्ञात अग हैं, यानी पाप हैं, हरिनाम संकीर्तन से सब तत्काल समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ तो प्रतसंवत हो आनंदा, प्रतिवर्ष आनंद होता है। मैं श्रीमान सिद्धू जी को, उनके पिताश्री को, उनकी माताजी को, उनके पूरे परिवार को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि प्रतिवर्ष नाम महायज्ञ का आयोजन होता है। इसमें अनेक पूज्य संतों का आगमन, भक्तों का आगमन होता है। और जो हरिनाम जप करते हैं, जापक, वो तो महान है ही, और जो श्रवण करते हैं, मंत्र जाप नित जप है तुम्हारा, पूजा है तुम्हें सहित परिवारा, ओ प्रसाद बट भूषण दरही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, कहूँ सत्य प्रिय वचन विचारी, सोबत जागत सर्व तुम्हारे। हम संसार में रहें, समाज में रहें, कहीं भी रहें, भगवत नाम का आश्रय लेंगे तो हम भगवत परायण हो जाते हैं। अंदर से साधकता प्रकट होती है। भगवत नाम का आश्रय लेने से हमारे जीवन की वासना समाप्त होती है, उपासना प्रकट होती है। ऐसे पेड़ लगाने से वो उसमें से अंकुर होता है, पानी डालने से। ऐसे हमारे जीवन में अंदर से भगवत भक्ति का प्रकटीकरण होता है। सिद्धार्थ साहा, उनका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का मूल नाम है। और सिद्धार्थ का मतलब होता है इति सिद्धम तत् सिद्धार्थ हो, जो सिद्धि को प्राप्त हो जाए, जो साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे और साधना के मार्ग पर चलते हुए संतत्व को प्राप्त हो जाए, उसे हमारे यहाँ सिद्धार्थ कहा है, सिद्ध हो जाए। हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा में कोई वस्तु जैसे साग है तो हम ये नहीं कहते कि वो बन गया,
हम कहते सिद्ध हुआ कि नहीं, सिद्ध हो गया कि नहीं, तो सिद्ध माने पूर्णता को प्राप्त होना। और जो भगवत नाम आश्रय लेता है वो अपूर्ण रह ही नहीं सकता। तो ऐसे सिद्धार्थ जी के पूरे परिवार को, उनके पिताश्री, उनका बेटा आदित्य, उनकी बेटी, उनकी धर्मपत्नी जी, पूरा परिवार और इन सब का जो माध्यम बना है, जिसको मैं गृहस्थी साधु कहता है, हमारे मधु केड़िया जी और आप सब पूज्य संत। एक हमारा ये बैठा है महापुरुष, क्या नाम बताया था? शंकर। शंकर। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाज अखंड अपारा, शिव द्रोही ममदास कहावा, सोनर मोहि सपने उन्हीं भावा। ऐसे शंकर और ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधु, प्रस्तुत मानवा, विवेक, बिना विवेक के तो कुछ हो ही नहीं सकता विवेक शून्य हो जाएगा तो निर्णय नहीं कर पाता। ऐसे सभी महानुभाव, मुझे आकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, खूब आनंद हो रहा है। और जितने भी लोग इस नाम यज्ञ में लगे हैं सभी बधाई के पात्र हैं, साधुता के पात्र हैं। जय श्री राम। आज्ञा 2017 मसीहारू आम निष्पत्ति नहीं सिद्धू और मुई जे गोटे नाम तो सम्बलपुर रे आमर दलईपड़ा रे आम ठियार थिलु मंडप तले सेने आमर विचार हैला जे गोटे नाम यज्ञ रे गोटे साधु सेवा जुड़ित करी नाम यज्ञ करमु। 2017 रु आम यहाँ करुचु आउ साधु सेवा इति जुड़ित होचे। आम जिते बेले करथिलु बहुत छोटिया आकार रे करथिलु, सेटा सब वर्ष टिके टिके उन्नति होई 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 आज पूरा भारत वर्षर साधु संबलपुर के चिन्हलेन, पूरा भारत वर्षर साधु संबलपुर नाम यज्ञ के जानलेन। आउ संख्या तांकर बढ़ुची, सब वर्ष बढ़ुची। इति द्वारा काना होचे हमर संबलपुर वासी धन्य होचन, तांको घर बसिकरी पूरा भारत रो विभिन्न प्रांत रो भल भल बड़ बड़ प्रकृत साधु, सच्चा साधु रो दर्शन प्राप्त होची। इतानु बड़ मोर लगी खुशी और से दूर को खुशी रो कथा नाइन। ई वर्ष तो आमर जेन माने संस्कृत वेद कर्मकांड पढ़ुचन विद्यार्थी माने कुंतरा आश्रम रे से माने चारि वेदर अध्ययन करुचन, से विद्यार्थी माने भी हमको दर्शन रो सौभाग्य देले। से माने आइले शोभा यात्रा रे वेद पाठ हैला, आज साधु सेवा रे वेद पाठ हैला, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रो स्वागत रे वेद पाठ हैला। नाम तो चलीचे, महामंत्र चलीचे, साधु सेवा चलीचे, अन्न क्षेत्र चलीचे। आमर आखर पाखर अंचल रो सबु गाँव रे जेते कभर आमे करि पारुचु, समस्त भक्त मान को आमे इने भगवान को आशीर्वाद रु प्रसाद रो व्यवस्था मध्य, अन्न क्षेत्र मध्य आनंद बाजार चलीचे। बोल जय श्री राम। ये माहौल पूरा एक तीर्थस्थल अच्छी, गोटे मुक्ति धाम भाया लगुच, आनंददायी अच्छी। सबु साधु साधु सन्थ मैंने जो जमा हुए से तीर्थस्थल। आज श्रीराम बाटिका वास्तव में श्रीराम बाटिका नाम को सार्थक करिछि। आज तीर्थक्षेत्र रूप में एमाने सिद्धार्थ साहा और बापा शत्रुघ्न साहा, समग्र सपरिवार समग्र मित्र माने मिसिक जो प्रयास करछंती, ये बहुत आनंददायी, दिव्य, भव्य एवं ता सहित समाज को, देश को कल्याण करिया वाला को जीव ऋषिकुल आश्रम रे पिला माने जो अमृतभंडा गछ अछि लगेबे आ एटा सेठी से पिलांकर समृद्धि आश्रम समृद्धि सहभागी हबो। ऐसा माहौल तो यहाँ का ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम प्रयागराज का मेला चल रहा है। और हमको ऐसा लग रहा है कि इस नगरी को छोड़ करके जाए ऐसी नगरी संबलपुर में रहे, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ पर अयोध्या है, और जहाँ पर संत है वहाँ तीर्थ। आज यहाँ पर तीर्थ है, तीर्थ जाने से एक फल मिलता है, लेकिन संत के मिलने से 4 फल प्राप्त होता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिसकी भावना होती है भगवान उसको उसी प्रकार से मिलता है। और जो सिद्धार्थ है, आगे क्या लिखते हैं?
कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अपना जीवन का सफल बना रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद, कुटुंब परिवार का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, ये सभी का आशीर्वाद लेते हुए आज उसकी जो यज्ञ है आज सफल हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। सुंदर आध्यात्मिक परिवेश इन्हें रही आउ विशेष भाव में एते आमर जेते महाराज जेते नागा बाबा मैंने आसीचन तांकर एते समस्ते आज आसवा द्वारा आमर संबलपुर माटी अंचल आज पवित्र एवं तांकर आशीर्वाद रे मुई भावुचे भक्त माने जेन समागम होइचे समस्ते बहुत खुशी अछन। सब बाबा आउ माने देशर सबुतु उच्च कोटीर जेन महाराज बाबा एवं आमर संत मैंने अछन तांकर समस्त आशीर्वाद आमर अंचल लोक मैंने पाउछन। एटा बड़ कथा। मोर नाम मानसी अग्रवाल आउ सिद्धू दादा जेन करूछन इटा नाम यज्ञटा सेनु ताकर पासु मुई आइछे आमर दलेपड़ा घर आउ इटा 4 दिन होचे 24 प्रहरी नाम यज्ञ होचे। बहुत बाबा माने भी जाइछन, बहुत भक्तगण माने भी जाइछन। आमर समलेई मंदिर नु आमर शोभा यात्रा होइतला आमर म्युनिसिपालिटी सेनु समस्ते गाड़ी रे आसिछन। बहुत खुशी लागुचे, बहुत भक्तगण माने आइछन। आज लास्ट डे आज होचे विसर्जन भगवान सब ये करी आज बढ़ीगला। बहुत खुशी लगे एत एंजय सिद्धू दादा लगी आमे बाबा मान दर्शन कर पारुचु आ समस्त को आमे ताने बाबा माने आमे जदि समस्त भक्त मैंने एत एंजय कर खुशी ताको पाद दर्शन कले बहुत खुशी लगुचे। भोजी भाती से दादा लगे सब होचे सब मिनिस्टर मैंने भी जाइछन सब योगदान दौन बहुत खुशी। राधे राधे नगर करचले बहुत बढ़िया लगते, बहुत भक्तगण नाचुचन केते आनंद लगुचे। देखो माहौल की बात तो ऐसा है कि जो अपनापन होता है ना वहाँ माहौल देखा नहीं जाता। ये तो अपना घर है क्या, और अपने घर में पूरा आनंद चल रहा है। भगवान का घर है और जहाँ भगवान का नाम हरि कीर्तन होता है ना वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। और संत हरि कथा और संत समागम दोनों एक साथ में, तो वहाँ तो कोई चीज की भी कोई कमी नहीं हो सकती ना। फुल आनंद, परमानंद। और संबलपुर वालों को बोलता हूँ कि ऐसा हमेशा ऐसे कार्यों में जोर से भाग ले, क्योंकि ये आपका भाग्य है जो ऐसा कोई कर रहा है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ऐसा करते हैं क्या, धार्मिक काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जैसे अभी दूसरे काम होते हैं, मौज मस्ती की पार्टी होती तो दुनिया इकट्ठी हो जाती है। अभी धर्म के नाम पे तो बहुत कम लोग आते हैं क्या। तो यही बात दुख है मेरे होगी कि धर्म के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े क्या। और ये दिव्य और भव्य कार्य है क्या, और इसके 2 दिन 4 दिन बढ़ोतरी होती ही रहेगी क्या। और हमारे वेदपुरी जी महाराज जो उज्जैन से आए हैं वो अपना कुछ विचार रखे। श्री महाकाल ओम नमो नारायण। ये उड़ीसा राज्य में एक हमारे लिए तो हमारे जो साधुगिरी में एक नया अनुभव है जो संबलपुर में सिद्धू भाई ने किया, सिद्धू साहब ने एक अपने आप में एक नया कुंभ बना दिया। पूरा कुंभ जैसा सभी महात्माओं को एक साथ, सीताराम क्या, सन्यासी क्या, नाथ संप्रदाय के सभी संतों का धुना लगा के और धर्म का प्रचार प्रसार करके युवाओं में सनातन क्या है वो बताना, कुंभ क्या होता है, उड़ीसा में क्या है, ज्यादा नागा सन्यासियों को कुंभ कोई महत्व को नहीं जानते। तो वो चीजें यहाँ करके सिद्धू भाई ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया। वो हर वर्ष नया नया होता रहता है। पहले हम आए थे आज से 4-5 साल पहले जब महात्माओं की संख्या कम रहती, बाकी अब विस्तार होते जा रहा है। विस्तार अभी 200 से 300 साधु नागा बाबू, सीताराम, सन्यासी सभी यहाँ पे मौजूद है। और ये 5 दिन का अखंड हरि कीर्तन होता है। और इसके बाद 5वें दिन पूर्ण आहुति करके सभी संतों की विदाई भंडारा करके सबको यथास्थान जाते हैं। जय श्री महाकाल।